Assalamu alaikum everyone. Hi, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start topic vector, and vector is one of the important topic, and in this video I am just going to explain you the basics of the vector and some certain concepts that we basically have to use in vectors. Okay. Okay. So first let me tell you what is vector. Basically the vector is basically how basically you get from one point to other. ठीक है, आप कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, that is a vector. Okay, in simple words, means how to get from one point to the other point. Okay, to the other point, that is the vector. Now look at the example. If I'm drawing, okay, one dot here and placing the other dot here, and the name of that dot is x and the name of that dot is y, and joining these two dot with the help of a straight line. Okay, like this. Okay, so from point x to point y, how basically you gonna how you gonna move from point x to y, that is a vector, or from y to x. Okay, and vector is also written when we are talking about vector. So in uh, maths, basically we write vector as this x and y. Okay, means if you look at the graph, okay, graph have two axes, basically y axis and x axis. So technically the x means horizontally, means horizontal horizontally, and y means vertically. Okay, आपको जस्ट लुक के x जो है वो हॉरिजॉन्टली है और y जो है वो वर्टिकली है. ओके, इसमें आप ये देख रहे हैं कि आई बेसिकली आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम x एंड मूविंग टूवर्ड्स y. तो इट मीन्स कि आपकी जो डायरेक्शन है वो ये होगी. ओके, ये इसकी डायरेक्शन है, एंड दैट इज द वेक्टर एंड फ्रॉम x टू y विद डायरेक्शन. अब आप ये कह सकते हैं कि y टू x भी सेम होगा. नो, अगर मैं आपको जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दूं कि आप अपने घर से जो है वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी से घर जा रहे हैं. टेक्निकली if you basically calculate the distance between 2 points, it would be the same. वो दोनों का जो भी डिस्टेंस होगा वो सेम होगा. बट कॉलेज से, सॉरी, घर से यूनिवर्सिटी जाना एंड यूनिवर्सिटी से घर आना इज द डिफरेंट थिंग, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, तो इट मीन्स कि स्टार्टिंग पॉइंट जो मैंने लिखा है एक्स वाई, इट मीन्स कि आई स्टार्टेड फ्रॉम एक्स एंड एंड्स एट वाई. और अगर मैं लिखूं y फ्रॉम x, इट मीन्स कि मैं जो हूँ y से स्टार्ट करूंगा और एंड जो है वो x पे करूंगा. सो ये जो है वो बेसिकली डिफरेंट यहाँ पे सिनेरियो हो जाएगा. ओके, सो वेक्टर्स के अंदर जो है वो डायरेक्शंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो ये जस्ट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि x टू y एंड y टू x इज़ नॉट द सेम थिंग, क्योंकि x टू y जो है वो आपके पास मतलब ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट x है और y टू x का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट y है. ओके, इवन के इन दोनों का डिस्टेंस भले ही सेम हो, बट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वो उनका
डिफरेंट है। तो ये डायरेक्शंस आपको इस तरीके से बताई जा रही हैं ताकि आप उसको समझे कि यू आर मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई। ओके ओके, अब ये जो डायरेक्शंस हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इज बेसिकली पॉजिटिव की भी होती है, नेगेटिव भी होते हैं ये। ओके अब अगर ये पॉजिटिव है, लाइक अगर मैं बात करूं कि हॉरिजॉन्टली नेगेटिव की बात हो रही है, ओके तो ये नेगेटिव की बात हो रही है कि हम लोग उस पॉइंट से लेफ्ट साइड मूव करेंगे, उस पॉइंट से लेफ्ट साइड मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली। और अगर पॉजिटिव है सो वी गोना मूव राइट साइड। ओके लाइक अगर मैं और नेक्स्ट इसका भी बता दूं वर्टिकली का, अगर आपके पास पॉजिटिव साइन है ओके तो हम मूव करेंगे अप, और अगर नेगेटिव है ओके तो हम मूव करेंगे डाउन। ओके अगर मैं आपको एक वेक्टर लिख के दिखा दूं, लेट सपोज जस्ट इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहाँ पर, और मैं आपको बता दूं लाइक ओके एक्स वाई, और मैंने आपको बताया कि 2 and 3। ओके 2 and 3। अच्छा इसके लिए मुझे ग्रिड यूज करनी पड़ेगी तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, तो मैं इसमें ग्रिड यूज कर लेता हूँ। ओके अब इट मीन्स कि ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। ओके आपने अज्यूम किया कि दिस पॉइंट इज योर एक्स एंड यू हैव टू मूव फ्रॉम पॉइंट वाई। अब पॉइंट वाई कहाँ होगा, यू हैव टू फिगर आउट विद द हेल्प ऑफ दीज टू इंफॉर्मेशंस। ओके 2 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है आपको राइट साइड मूव करना पड़ेगा फ्रॉम एक्स, और कितने मूव करना पड़ेगा 2 यूनिट्स, ठीक है 2 है। सो आप जो है लेट सपोज करें 1 यूनिट यूं 2 यूनिट यूं हो गया। ओके ये 2 यूनिट यू हैव टू मूव, मूव हो गया। जब 2 यूनिट मूव हुआ बिकॉज ऑफ दी +2, अब आपको जो है वो y की वैल्यू +3 है, सो यू हैव टू मूव अप, अपवर्ड। तो कितने यूनिट मूव करना है अपवर्ड, 3 यूनिट, सो 1 2 3। सो इट मीन्स कि पॉइंट y जो होगा वो आपके पास इधर आएगा, and then you have to connect these 2 points like this. So this is the vector xy. Okay ओके कंफ्यूज ना हो, मैं इसको इसमें जो है वो एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसी के साथ ही पी क्यू इज बेसिकली -2 and 3। Suppose this point is P and you have to move towards Q. Okay, so from P to Q the x is -2, so you have to move leftward 2 units, so आप यूं मूव करेंगे 2। ओके और उसके बाद आपके पास 3 है पॉजिटिव, तो अपवर्ड 1 2 3। तो ये जो पॉइंट होगा इट विल बिकम Q, and you have to move join these 2 points, and you have to go from P to Q, so the direction will P to Q arrow हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे जो है उसको ड्रॉ आउट कर लिया। ओके सो ये जो था जस्ट थोड़ा बेसिक्स का था, बेसिक्स वो था कि आप वेक्टर जो है वो किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं ना ग्रिड, और आपके पास जो भी है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। नाउ एक और इसके बाद बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है। ओके मैग्नीट्यूड के लिए क्या फाइंड करना होता है आपको, मैग्नीट्यूड
ओके, मैग्नीट्यूड के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मैग्नीट्यूड, वेट, ओके, मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड जो है बेसिकली है क्या, ओके, मैग्नीट्यूड बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है। और मैग्नीट्यूड जो होता है वो रिप्रेजेंट इन वेक्टर्स में, हम जो है वो, अगर मैं बोलूँ कि एक्स वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो आपके पास अगर ऐसा सिंबल आ जाए ना, इस स्ट्रेट लाइंस जैसा यूं, और आपके पास दो अल्फाबेट्स इन दो स्ट्रेट लाइंस पे जो है वो क्लोज हो, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड साइन। अच्छा, इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा अपने आप को, अगर यूं लिखा हुआ हो दिस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, दिस इज नॉट द मैग्नीट्यूड, दिस इज डिफरेंट थिंग। मैग्नीट्यूड के लिए दो स्ट्रेट डंडियां या फिर दो स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, तो आप इसको अज्यूम करेंगे। ओके, अब जो मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है वो ये फाइंड करना होता है एक्स से वाई का डिस्टेंस क्या है, लेंथ क्या है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इज बेसिकली वी कॉल इट एज अ लेंथ और द क्वांटिटी। वैसे तो actual meaning of magnitude is quantity, but in vectors that quantity is equals to the length, okay, because we are moving from one point to other, so एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो क्वांटिटी, जो लेंथ डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ओके, सो द मैग्नीट्यूड इज लेंथ, और अगर हम लोग एक्स वाई की फाइंड कर रहे हैं तो द लेंथ ऑफ एक्स वाई क्या है। ओके, आफ्टर दिस आप देखेंगे इधर, उसके बाद आपको जो है वो फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए जो वेक्टर आप ड्रॉ करते हैं, आपको यहाँ पर जो है वो एक इस तरीके से वर्टिकली मूव करना है, यूं, सॉरी, हॉरिजॉन्टली मूव करना है और वर्टिकली अपवर्ड मूव करना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। ओके, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज। इट मींस कि यू हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज मींस एक्स वाई। तो सिंपली मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे इसका लिख देता हूँ। ओके, सो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा वो आप इसको कर सकते हैं किस वाई में, आप जो भी है इसका नेम दे दें। लेट सपोज करो मैं इसको ए दे देता हूँ, या मैं इसको बी दे देता हूँ, या मैं इसको एक्स दे दूँ, या मैं इसको वाई दे दूँ, इट्स अप टू यू। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड। अगर आप एक्स वाई मतलब आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को मेजर करें, और फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को मेजर करें, एंड देन यू टेक the square of that and then times with each other and then take the square root, you will get the magnitude of that vector. Okay, तो ये जस्ट बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। इसके हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मैग्नीट्यूड के, ताकि आपको मैग्नीट्यूड जो है वो क्लियरली समझ आ जाए। ओके, ठीक है, जस्ट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो ये है। आपके पास लेट सपोज के यू हैव बेसिकली द वेक्टर दैट इज गिवन टू यू, एंड दैट वेक्टर इज आर एस। ओके, आपके पास आर एस है, और आर एस के जब पास जो वेक्टर आपको दिया हुआ है कॉलम वेक्टर फॉर्म में, दैट इज 6 and -10। ओके, अब 6 and -10 है, तो आपको जो है जस्ट, अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो पहले पॉइंट आपके पास आर आएगा, दिस इज द पॉइंट आर। ओके, मैंने इसको आर कह दिया। नाउ द आर इज +6, so you have to move towards 6 blocks onto the right hand side. So straight line अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, so from this point 1 block, 2 block, 3 block, 4 block, 5 block and 6 block यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ओके, सो फ्रॉम यहाँ से अगर काउंट करें आप, ठीक है, अगर आप यहाँ से काउंट करें तो ये 1 ब्लॉक, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, उसके बाद मुझे -10 मीन्स नेगेटिव आपके पास y है, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा वर्टिकली बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन। ओके,
तो नेगेटिव साइन है तो मैं जस्ट इसको -10 ब्लॉक्स नीचे मूव करवाऊंगा। ओके, तो उसके लिए आपको जो है वो यहाँ से, सॉरी, स्ट्रेट लाइन यहाँ से मूव करनी है मुझे। ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लेट मी काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, तो ये चीज़ यहाँ पर आपके पास स्टॉप हो गई। ओके, जब ये स्टॉप हो गई यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, इट विल बिकम एस। ठीक है, अब आपको एस टू आर मूव करना है। तो एस टू आर मूव करने के लिए आप इन दोनों पॉइंट्स को यूं करके ज्वाइन कर देंगे। ओके, जब आपने इसको ज्वाइन किया इसका मतलब ये है कि आप जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, बेसिकली आर टू एस। तो इसकी डायरेक्शन आपके पास यूं होगी। ओके, जब डायरेक्शन ये होगी तो आपको मालूम है कि दिस पॉइंट इज -10 एंड एंड दिस पॉइंट, ये तो 90 डिग्री है, और जो अपर साइड है आपके पास वो है इधर 6। ओके, तो जस्ट आपको आर एस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो अगर आर एस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और आपके पास कॉलम वेक्टर दिया हुआ होगा इस फॉर्म में, तो आप जस्ट पहले वेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड देन, या ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ की है फॉर द एक्सप्लेनेशन। ओके, अब आप इसको मूव करेंगे तो देखिएगा वो कितना जो है वो आ रहा है। ओके, 6 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके, तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 36 प्लस 100 एंड इट विल गिव यू 136 अंडर रूट। और फिर जब आप इसका कैलकुलेटर में अंडर रूट निकालेंगे तो आपके पास इसकी बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी कि ये बेसिकली है क्या और ये किसके इक्वल है। ओके, तो जस्ट आप इसको कैलकुलेटर में पुट करें, अंडर रूट 136 का आपको अंडर रूट निकालना है, so 11.6। okay, so means the magnitude of RS is equals to 11.6 units। okay, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। okay, ये तो बस जस्ट बेसिक सा था। तो आपके पास मैग्नीट्यूड के सवाल आ जाए तो आप जो है वो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ इसके बाद जो है वो आप देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है इस तरीके से। अगर मैं आपको लिख के दिखा दूं, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, and the example is basically the vector is given to you, that is PQ. Okay, and their column vector is 9 and R. Okay, and the question says कि magnitude is also given to you, that is 15 unit, magnitude is 15 units। okay, 15 units है। find the possible वैल्यू ऑफ आर। ओके, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो जस्ट आपको मैग्नीट्यूड का पहला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पी क्यू के लिए। ओके, सो पी क्यू, ओके, लेट राइट द फॉर्मूला फॉर पी क्यू। ओके, पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
but the magnitude of PQ is given to you, that is 15. So replace magnitude PQ with 15, and the square of x means 9 square, and the y you have to find out, that remain r square. Okay, now for finding the r, you have to take square root to get rid or separate the r square from the under root. So taking square on both sides, okay, the square of 15 is 225, because 15 times 15 is equal to 225, is equal to, this square cuts with this under root, so 9 square plus r square comes out from the under root. Okay, now the square of 9 is 81, and then the square of r is r square. Now you have to find out the value of r. Just move this 81 towards 225, sorry, 225 minus 81 is equals to r square, and when you subtract 225 minus 81, you will get 144 is equals to r square. Now you have to find out the value of r, so take root, because to get rid the square of the r, so the root cut with the square of the r, and the under root of 144 is 12, so the value of r is 12. तो इट मीन्स जो आपने r की वैल्यू फाइंड की है p से लेके q का जो मैग्नीट्यूड की हेल्प से जो आपने फाइंड आउट किया है, द वैल्यू ऑफ r, इट विल बिकम 12. ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि आपने यहाँ पे देख लिया कि आपको मैग्नीट्यूड दिया जाएगा और आप जो है वो किसी भी एक अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द सेम प्रोसीजर. ओके, तो इसमें जस्ट हमने इन टुडेज वीडियो हमने जस्ट जो है वो क्या डिस्कस किया है, वी जस्ट कवर्ड द मैग्नीट्यूड एंड सम बेसिक मेथड ऑफ राइटिंग द वेक्टर्स. ओके, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे राइट डाउन करना है, वो हमने अभी देख लिया. ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो बेसिकली आई एम गोइंग टू cover the some basic concept like equal vector, negative vector, पैरेलल वेक्टर. ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो, और उसके बाद फिर हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड पोजीशन वेक्टर को कवर करेंगे. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो इसको आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा. और कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में या किसी भी चीज़ में, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में भी कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन आल्सो मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल. मैं नीचे लिंक्स शेयर कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा, तो आप उसके ज़रिए से मुझसे गेट इन टच हो सकते हैं. ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.